हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। देखिए, ट्रांसफार्मर आपका ये जो है शुरुआती लेक्चर नहीं है, इससे पहले बहुत सारे लेक्चर हुए हैं। अगर आप उन सारी चीज़ों को नहीं देखे हो तो आप क्या कर रहे हो। स्टूडेंट्स, आपको जो है जाना चाहिए और उन सभी को जो है देखना चाहिए। तो आई होप आपको मेरी जो है साउंड अच्छे से सुनाई दे रही होगी। आवाज़ जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। और अभी तक के अगर आप वीडियो नहीं देखे हो जो हमने आपको पढ़ाया है ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर देखिए जो हमारा लेक्चर अभी कंप्लीट हुआ है, ये आपका मशीन फर्स्ट है, मशीन का टॉपिक है। तो मशीन में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मोटर है, जनरेटर है और ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर में भी बहुत आगे हम लोग आ चुके हैं, जैसे कि क्या वर्किंग हमारा हो गया है, कंस्ट्रक्शन हो गया है। ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन में किस तरीके से वर्क कर रहा है। लोड कंडीशन पे हमने इससे जस्ट पीछे का लेक्चर अभी पढ़ाया, उसमें जो हमने एक ग्राफ बनाया था। आई होप अगर आप देखे पहले जाइए उसको देखिए, फिर इस पे जो है आइए। हालांकि वहाँ से जो कैलकुलेशन हमें वहाँ पे जो कंक्लूजन हमें वहाँ पे मिली थी कैलकुलेशन करने के बाद, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे के इसमें देखने के लिए। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल देख के आ रहे हैं, आज के लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे फेजर, ट्रांसफार्मर के फेजर कौन कौन से कंडीशन है। देखिए, आपको जो इस यहाँ पे फेजर बताया जाएगा उसमें क्या है। देखिए स्टूडेंट, बहुत रिलैक्स होकर समझिए, बहुत टफ नहीं है, बहुत आराम से समझिए, एकदम कंफ्यूज आपको नहीं होना है और ना ज़्यादा जल्दबाजी करनी है। देखिए यहाँ पर जो है हम तीन तरीके से देखने वाले हैं और किस कंडीशन में है आपका जो फेजर हम यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखेंगे, अभी आपको हैंड रिटन लिख करके बताएंगे, पहले से लिख करके नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल है। रिक्वायरमेंट क्या है इस वीडियो को समझने के लिए, अब जो पहली बार आ रहा है वो क्या करेंगे, वो अगर डायरेक्ट देखेंगे तो इनको उसको समझने में बहुत ही प्रॉब्लम है। तो आप जाइए ट्रांसफार्मर से शुरू करिए, जो कि बहुत बेसिक सा मतलब पहला लेक्चर जो करके एक कम से कम ट्रांसफार्मर का चौथा पांचवा लेक्चर होगा। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है लेक्चर नंबर 1 से जो है ये सारी चीज़ें देखनी है। वहाँ से ट्रांसफार्मर क्या है धीरे धीरे करके हम जो है आपको फेजर तक लाए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है, उनको देखना है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग जो है वो चीज़ें देख करके आए हैं। देखिए, अब मैं ये मानता हूँ आप लोग देखे हैं, तो इसलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसफार्मर फेजर डायग्राम ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो बिल्कुल आप सीरियस हो जाइए, जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान देंगे। देखिए, फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर, थोड़ा सा समय दीजिए, आप लास्ट में जो है इतना अच्छे तरीके से सीख जाएंगे कि दोबारा आपको ये सारी चीज़ें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि फेजर डायग्राम ऑफ द ट्रांसफार्मर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। देखिए, अगर आप किसी चीज़ का फेजर अच्छे से समझ ले रहे हैं तो उसकी वर्किंग, उसका कंडीशन, अंदर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फेजर डायग्राम ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑन लोड कंडीशन। तो देखिए, ये टॉपिक जो है हम स्टार्ट करें। कंडीशन क्या है, सबसे मेन जो कंडीशन यहाँ पे है वो मैं लिख रहा हूँ। आप जिस तरीके से मैं लिखवा रहा हूँ पेन और कॉपी के साथ स्टूडेंट्स इसको देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस है। आपके प्रोफेसर या जो आपका लेक्चरर है जो पढ़ाता है आपके कॉलेज में या आपके इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पर जो है आपको ये सारी चीज़ें इतनी बारीकी से बताने में काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पर जब आपको मिल रहा है तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से इन सारी चीज़ों को देख करके चलना है। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे वाइंडिंग रेजिस्टेंस हमें क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी बातें होंगी आपको ध्यान देना है कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस को हम 0 लेकर के चल रहे हैं। वाइंडिंग रेजिस्टेंस आई होप स्टूडेंट्स मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा और मेरी जो साउंड है वो आपको अच्छे से क्लियर होके दिख रही होगी। जो चीज़ें आपको समझ में ना आए वो चीज़ें आप जो है कमेंट कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। हालांकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जैसा आपका कंसंट्रेशन रहेगा उसी हिसाब से परफॉर्मेंस देखी जाएगी। देखिए, कुछ कंडीशन है जो हमने इससे पहले पढ़ाया था ट्रांसफार्मर में, वो आपको ध्यान देना है। और वो क्या है उसको चलिए हम देखते हैं। कुछ कंक्लूजन हमने निकाला था इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर में, क्योंकि हमने उसमें एक वीडियो आपको मिलेगा ऑपरेशन ऑन लोड कंडीशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, इससे जस्ट पीछे का, अगर आप उसको देखे होंगे, इसीलिए हमने कहा इससे पीछे का लेक्चर आप देख करके आइए। देखिए, कंक्लूजन, वहाँ से कुछ कंक्लूजन है। वो अगर कंक्लूजन मान लीजिए आपके पेपर में ये चीज़ें आ गई लिखने के लिए, कुछ नहीं आता फेजर डायग्राम में, कुछ भी नहीं आता, तो आपको वही 4 कंक्लूजन अगर आते हैं तो बहुत आसानी से आप उन सारी चीज़ों को बना लोगे।
बहुत आसानी से बना लोगे। देखिए पहला कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन क्या है, आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। देखिए पहला कंक्लूजन जो है वह यह है कि हमको क्या लेके चलना है वो हम आपको बता रहे हैं। कंडीशन जो आपको देखने को मिला था जब हमने क्या नाम है ट्रांसफार्मर ऑन लोड कंडीशन में आपको वहाँ पर डिराइव कराए थे, या जब हम आपको वर्किंग में आप इसका ईएमएफ निकलवाए थे, वहाँ से वो उस लॉजिक से हम बोल सकते हैं तो वहाँ से जो है अभी तक जितना हम ट्रांसफार्मर पढ़ाए थे यही चार चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्या, जैसा कि आपको फाई देखने को मिला होगा अगर हम फ्लक्स के रिस्पेक्ट में बात करें। देखिए फाई एम साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स आपको देखते हुए मिली होंगी। ये पहला इक्वेशन आपको याद रखना है, फेजर बनाना है तो जितना मैं आपको करा रहा हूँ उसको आप ध्यान दीजिए। फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। अब आपको क्या देखना है, देखिए ईएमएफ का अगर हम E1 वाला ईएमएफ देखें प्राइमरी का इवन मतलब क्या नाम है E1, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें देखिए E1 का जो हमने फार्मूला लिखवाया था वो हमने आपको क्या बताया था, E1 का जो फार्मूला है वो हमने आपको ये बताया था कि N1 फाई 1 ओमेगा N1 फाई ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। उसके बाद स्टूडेंट जो है आपको ध्यान देना है कि वहाँ पर जब हमने आपको बताया था ये इक्वेशन निकलवाई थी तो हमने ये लास्ट में ईएमएफ का जो इक्वेशन मिला था तो वहाँ पे आपको यही चीज़ें ध्यान देनी है कि साइन ओमेगा माइनस 90, ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, माइनस 90 ये आपको जो है ध्यान दीजिएगा। तो ये दो इक्वेशन आपको अच्छी तरीके से दिख रहे होंगे। मैं इसलिए थोड़ा स्लो में कर रहा हूँ क्योंकि अभी शुरुआती है, थोड़ा सा आप अभी जो है अभी लेक्चर हमारा प्रोसीड हो रहा है तो अभी की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं धीरे धीरे करके लिख रहा हूँ। देखिए इसी को रिलेट करके आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, अभी बताएंगे। देखिए E2, अगर हम E2 लिखें तो आप E2 इसके रिस्पेक्ट तो निकाल ही सकते हो, N2 फाई ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 90। E2 के लिए भी जो है ये इक्वेशन इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आपको ध्यान में देख करके चले हैं। अब देखिए एक और मेन इक्वेशन आपको जो वहाँ पे देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर फाई एम ले रहे हैं तो यहाँ पे फाई एम आप समझ करके चलिए। देखिए फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, E1 N फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा माइनस 90। अब आपको लग रहा है ये इक्वेशन जब आप वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर का अगर हमारा वीडियो आप देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं से अगर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो ये इक्वेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा, या आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। देखिए अब आप समझिए कि यहाँ पर एक चीज़ और हमने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर जो हम एक रिलेशन यहाँ पे कराए थे किसका, ईएमएफ का और वोल्टेज का। हमने आपको ये लिखवाया था स्टूडेंट्स कि अगर हम ईएमएफ की बात करें, जो आपका ईएमएफ है वो क्या है, जो आपका ईएमएफ है मतलब E1 वो क्या था, माइनस ऑफ V1 के इक्वल था। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, एक रिलेशन, दो रिलेशन, तीन और चार रिलेशन। तो आई होप फ्रेंड्स ये चार रिलेशन आपको अच्छी तरीके से दिख रही होंगी। इन चारों रिलेशन को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत आराम से देखिए। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो पेपर में भूलने वाली बातें होती हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए क्या होता है, देखिए ऐसे बहुत सारे पढ़ने वाले हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो कन्फ्यूजन देखिए बहुत छोटा सा अगर डाउट पेपर में होता है तो क्वेश्चन जो है छूट जाते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा तो समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये चीज़ें आपको समझना है। तो देखिए N फाई ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 90, तो इतनी चीज़ आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए साइन 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 आपको देखना है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कॉस ले करके ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं, पहली बार साइन का टर्म ध्यान दीजिएगा। दूसरा, अगर आपको भूलने में आ रहा हो तो ये चीज़ ध्यान देखिए, चार इक्वेशन है, इन चार इक्वेशन को हमें पहले क्या करना है, एक तरीके से नोट कर लेना है। अब जो देखिए, अब जो हम आपको बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। अब हम चलते हैं और अपने फेजर किस तरीके से हमारा इस यहाँ पे हम फेजर बनाएंगे तीन कंडीशन से। एक कंडीशन लेंगे जिसमें हमारा प्योरली रेजिस्टिव रहने वाला है, और उसके बाद प्योरली जो आपका इंडक्टिव वाला है, फिर उसके बाद प्योरली कैपेसिटिव। तीन कंडीशन जो है हम देखेंगे, क्या क्या, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव। तीन चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो स्टूडेंट्स चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले क्या करना है, आपको एक रेफरेंस लेना है। रेफरेंस थोड़ा और नीचे बनाते हैं ताकि डायग्राम देखिए, जो डायग्राम होता है, आप इलेक्ट्रिकल के हैं या जो कोई भी मैकेनिकल के, हर चीज़ का एक रूल होता है। तो डायग्राम, अगर आपका डायग्राम जो है अच्छे से नहीं बन रहा है तो क्या करना है, थोड़ी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। आपको लिखने का तरीका, हर चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है, आपको ये ध्यान देकर चलना है। देखिए यहाँ पे आपको क्या समझना है, जो इस साइड हम लेने वाले हैं रेफरेंस में, वो हम क्या लेंगे, फाई। फाई हमारा किसके इक्वल है, देखिए इसीलिए मैंने आपको ये 4 कंडीशन लिखवाया है कि अभी देखिए कैसे इस तरीके से बनेगा डायग्राम, आपको वो देखना है। हम अभी कंडीशन, पहले कंडीशन की बात कर रहे हैं, प्योरली रजिस्टिव, प्योरली आर लिख रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, प्योरली रजिस्टिव की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है प्योरली रजिस्टिव, यहाँ पे एल भी लिख दीजिए, लोड, नहीं तो आप सोच रहे हैं एल क्या है, लोड, प्योरली रजिस्टिव लोड वाले कंडीशन में, उसमें हम इसमें जो है बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियरली जो है दिख रहा होगा। देखिए फाई किसकी इक्वल है, फाई एम साइन ओमेगा टी। हम फाई के रिफरेंस में जो है इन सारी क्वांटिटियों को इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये समझिए कि देखिए यहाँ पर क्या है, -90 डिग्री, दोनों में -90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा, आप ध्यान दीजिएगा पहले से। इससे पहले एक बार हम ये बनवा चुके हैं। देखिए -90 डिग्री, तो ये जो आपका E1 है, ये आपको इधर कहीं नीचे देखने को मिलेगा, रटने की बात नहीं है, आप इसको ध्यान दीजिए। E1 कहाँ दिखेगा, आप नीचे की तरफ देखिए। देखिए -90 ये भी मतलब इसी के फेज में रहे। E1 और E2 में आपको प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। तो 3 इक्वेशन का हमने काम तो कर लिया कि सर पहली वाले में हम फाई = फाई एम साइन ओमेगा टी हम रख रहे हैं। स्टूडेंट्स हमें ये देखना रहता है कि आपको ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं। चलिए आई होप आपको सब अच्छे से दिख रहा है। देखिए यहाँ पर हमें रेफरेंस क्या लगना है, फाई = फाई एम साइन ओमेगा टी। बचा 2 क्वांटिटी E1 और E2। देखिए E1 E2 आपको एकदम हिंट दिया गया है, आप कुछ नहीं करना है। -90 डिग्री आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, 90 डिग्री से क्या करेगा ये, आपको एक चीज़ ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर ये चीज़ें जो है क्लॉकवाइज घूम रही हैं, क्लॉकवाइज आप लोग समझ रहे हैं घड़ी की सुई के जैसे क्लॉकवाइज घूम रही हैं, ये क्वांटिटी क्लॉकवाइज है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें अगर ये क्लॉकवाइज है तो इसमें क्या करना है, जो क्वांटिटी आगे है वो क्या करेगा, आपका लीडिंग में होगा और सब लैगिंग। आपका जो है ये चीज़ें आपकी होने वाली है। आई होप मैंने जो है सही बोला है। देखिए क्या है, अगर जो है ये आपकी 90 डिग्री दिख रही है तो क्या करना है, ये 90 आपका इधर से शिफ्ट होगा नीचे की तरफ। तो E1 और E2 हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो जो आपका क्लॉकवाइज अगर ये देख रहे हैं, अगर ये क्वांटिटी रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज से, तो उस रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए दूसरी बात, यहाँ पे जो चौथा दिया है, चौथा पॉइंट को आपको कहाँ यूज़ करना है, चौथे पॉइंट में आपको इस यूज़ करना है स्टूडेंट्स। पॉइंट जो है स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है E1 = -V1 है, इसका मतलब इसका ये E1 के डायरेक्शन के क्या है, ठीक पीछे से आपको इसका प्रोजेक्शन कहीं दिखेगा। तो E1 कहाँ, यहाँ है, तो इसका मतलब यहाँ कहीं पे आपको मिलेगा V1। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा E = -V दिख रहा है, तो यहाँ पे कहीं आपको V1 देखने को मिलने वाला है। इस पे यहाँ पे V1 लेंगे। तो स्टूडेंट्स इतनी चीज़ जो है आपको रटने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल जितना जैसा इक्वेशन वैसा हमको ड्रॉ करना है, जैसा इक्वेशन है वैसा हमको ड्रॉ करना है, तो बिल्कुल कंफ्यूज आपको नहीं होना है। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, 90 तो दिख ही रहा है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझिए स्टूडेंट्स, हमने वहाँ पे बताया था IWIM, तो थोड़ा सा रिकॉल करिए जो हमने आपको बताया था। हम बात करेंगे यहाँ पे 2 चीज़ें, आपको 2 टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंस ध्यान देना है। अभी तक इतने से हमने यहाँ तक ड्रॉ कर लिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर एक बात और हमें ध्यान देनी है, वो क्या है, 2 करंट है स्टूडेंट्स, IU + IW और IW, ये क्या चीज़ें हैं, देखिए वाटलेस वाटफुल।
देखिए ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, इन दोनों को यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो कहाँ पे आप ड्रॉ करोगे, आप कहाँ पे ड्रॉ करोगे, ये चीज़ें जो है आपको ध्यान देना है कि जब हमने इससे पीछे वाले लेक्चर में कराया था तो हमने यहाँ पे लिया था क्या, आई यू, इसके नीचे लिखते हैं आई यू, ठीक। आई यू क्या है, इसको हम कह सकते हैं इट इज़ द वाटलेस कंपोनेंट। और जो आपका आई डब्ल्यू क्या है, वाटफुल का। आयरन लॉस भी कुछ इसी में आ जाता है। इक्विवेलेंट सर्किट जब हम बनाए थे नो लोड कंडीशन में तो वहाँ पर इन सभी का यूज किए थे। तो देखिए आई इधर ध्यान देना है और जो है आई डब्ल्यू आपको यहाँ पर, इतनी कंडीशन जो है आपको ध्यान में दे करके चलनी है। तो इतना स्टूडेंट्स अगर आप बना ले रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अब इतनी देखिए ये चीज़ें आपको ध्यान में देनी थी। अब आई स्टूडेंट्स आपको ये जो है ठीक से दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं। तो इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आपको ध्यान दे करके चलनी है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपको ध्यान देना है कि इससे पीछे लेक्चर में जब हमने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर जो है हमने एक करंट भी एज्यूम किया था आई नॉट। और आई नॉट कुछ नहीं है, आई नॉट यही है कि स्टूडेंट्स आई नॉट इक्वल टू आई म्यू प्लस आई डब्ल्यू। इस इक्वेशन को भी आपको ध्यान दे करके चलना है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देकर चलनी है कि आई नॉट इक्वल टू आई म्यू आई डब्ल्यू। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इन दोनों का सम है। तो जब सम है तो हमें क्या करना है, सम है तो हमें क्या करेंगे, इसको लाएंगे किससे, इससे मिलाएंगे, इसको लाएंगे इससे मिलाएंगे। यहाँ पर कहीं जो है आपको आई नॉट एक्साइटिंग करंट देखने को मिलेगा। आई नॉट आपका कुछ नहीं है, एक्साइटिंग करंट है। क्या है स्टूडेंट्स, एक्साइटिंग करंट है। आई नॉट आपका एक्साइटिंग करंट है। ये मेरा बहुत ही आपको रिक्वेस्ट है कि इससे पहले का लेक्चर आप बिल्कुल देख के आइए, नहीं तो ये बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्साइटिंग करंट ये कहाँ से ड्राइव हुआ। इससे पहले जस्ट हमने बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पर हमने फिगर बना के सारी कॉन्सेप्ट को वहाँ पे अच्छे से गेन किया है। अब देखिए रजिस्टिव की बात है, क्या नाम है, यहाँ पर एक चीज़ और देना है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे 0 दिख रही है। तो उस कंडीशन से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या, एक हम रिलेशन निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, और वो क्या है, वो यह है कि जो आपका V2 है वह E2 के इक्वल होगा। किसके, वाइंडिंग रेजिस्टेंस जब 0 है तो ये सिंपल सी बात है, जो आपका सेकेंडरी में V2 है वह E2 के इक्वल रहेगा। E2 है वो V2 के इक्वल रहेगा। अब देखिए E2 आपको यहाँ दिख रहा है, तो V2 जब इक्वल है तो कहीं नीचे इसको V2 भी दिखेगा, इसी सेम पेज में V2 को भी हमने जो है ड्रॉ कर लिया। तो इतनी अभी तक की जो है प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। आई होप आपको ये आई होगी। टाइम भले ही लग रहा है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, थोड़ा सा भी अगर जल्दबाजी करेंगे तो आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इतनी चीज़ें आपको जो है समझ करके चलनी है। हमने आपको इसके प्रीवियस में पढ़ाया था, वहाँ पर एक और रिलेशन वहाँ पर देखने को मिला था कि अगर हम I1 डैश इक्वल टू के आई स्क्वायर। अब आप कह रहे होंगे ये क्या है, ये हमने बहुत अच्छी तरीके से डिराइव वहाँ पे कराया था कि किस तरीके से आया है। देखिए ये क्या है स्टूडेंट्स, ये जो I2 है मतलब कि I2 है किसके, ये काउंटर बैलेंस जो I1 डैश है क्या है, काउंटर बैलेंस करंट है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो ये क्या है कि इसकी देखिए अगर ये के काउंटर बैलेंस है, और काउंटर किस तरीके से था कि आपका ये क्या कर रहा था कि जब I2 आपका जनरेट हुआ था तो वहाँ पे फ्लक्स में कुछ डिस्टर्बेंस, तो वहाँ पे क्या हुआ कि इसमें इसके कंडीशन में जो ये क्या, इसका नाम ही है काउंटर बैलेंस करने का इसका काम था, क्योंकि I1 के तरीके से लग रहा, तो इसके अपोजिट में ये लग रहा था। तो इसलिए हम जो है देखिए यहाँ पर I2 जो है आपको अगर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, क्योंकि I2 जो है आपका के इधर है, तो यहाँ पे इसका काउंटर बैलेंस स्टूडेंट जो है कर रहा था नेट में। तो इसको अगर थोड़ा सा हम ऊपर ले लेते हैं
तो हमें थोड़ा ड्रॉ करने में आसानी रहेगी। तो ये इक्वल था E इक्वल टू माइनस वी के। तो यहाँ पे जो है इसके जस्ट पीछे जो है हमें क्या लेंगे, I1 डैश। अब स्टूडेंट्स आपको क्या समझना है, इतनी चीज़ें जो है आपको समझ करके चलनी है, थोड़ा सा भी हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। अभी तक के इतने टर्म को आपको ध्यान है, पहले ये 4 टर्म, फिर उसके बाद जो है ये कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं एक्साइटिंग करंट का, उसके बाद ये वाला, ये तो बेसिक है, ये तो आपको याद ही रहता है क्योंकि यहाँ पे ये तो कंडीशन यहीं से निकल गया कि E2 जो है V2 के इक्वल है। I डैश इक्वल टू के आई स्क्वायर, मतलब I1 डैश इक्वल टू के आई स्क्वायर, ये चीज़ें भी आसान। ये क्या है, I1 क्या है, काउंटर बैलेंस करंट है, काउंटर बैलेंस करंट है। करंट फेजर बनाने में देखिए इन रिलेशन को जो है बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, बहुत इंपॉर्टेंस रहता है इन रिलेशन को आपको समझने के लिए। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें जो है आपको समझ करके चलनी है। अब अगर हम बात करें इससे जो मेन रिलेट करता हुआ कॉन्सेप्ट वो क्या है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर हमने जब पीछे बात किया था, तो हम यहाँ पर नहीं लेते हैं, जब हमने पीछे बात किया था तो हम क्या लिए थे कि जो आपका I1 है वो किसके इक्वल है, I0 के प्लस I1 डैश 1 इसके इक्वल है। I1 जो है इक्वल है किसके, ये चीज़ें हमको ऐसे नहीं याद हुई हैं, बहुत मेहनत इसके पीछे लगा है, तब जाकर आप 1 2 बार 3 बार इसको देखेंगे, मेरे इसको बनाने के बाद भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। I1 जो है वो इक्वल है, जो मेन वाला करंट इक्वल है किसके, I0 के प्लस I1। I0 आपको दिख रहा है, I1 डैश के इक्वल है। ध्यान दीजिए कि I1 इक्वल है किसके, एक बार फिर से लिख रहा हूँ कि I0 प्लस I1 डैश काउंटर बैलेंस करें, मतलब अगर हम I0 और I1 डैश को I0 और I1 डैश को एक्सटेंड करके आगे लेके जाएंगे तो कहीं हमें आगे I1 क्या ना सॉरी हमें क्या है हाँ I1 देखने को मिलेगा। क्या मैंने ये बोला कि अगर I1 डैश और I0 को एक्सटेंड करते हैं, चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसको मान लीजिए जो है कहीं ले जाते हैं इधर I1 डैश इसको, तो अगर हम इसको और इसको मिलाएंगे, थोड़ा अगर आप स्केल से बनाएंगे तो ये डायग्राम कुछ पीछे से होकर के बनेगा, थोड़ा और इधर जाएगा, ये स्पेसिंग का दिक्कत है, रुकिए इसको मैनेज कर रहे हैं। इस तरफ हम I1 डैश ले रहे हैं और इसको हमें क्या करना है, इसके साथ मैच कराना है। तो देखिए यहाँ पर कहीं आपको देखने को मिलेगा क्या, I1 जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, I1 जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए आपको लग रहा है अब ये ऐसे नहीं यार, ये तो मैंने आपको समझाने की अभी हालात कोशिश की है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बीच में इसको मिलाना है, इसलिए नहीं मिलाए थे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए ये क्वांटिटी इस तरीके से है और तो एक यहाँ पर भी मिलेगा, इसका इंस्ट्रक्शन तो लेके जाएंगे ही तभी तो बात होगी। तो अब आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स कि I1 किस तरीके से आया है, I0 और I1 डैश का ये कंडीशन है। आपको लग रहा है सर ये कहाँ से उठा लिया, जस्ट इससे पीछे का लेक्चर, एक बार अगर आप वो लेक्चर, मेरा रिक्वेस्ट है एक बार आप जाइए उस लेक्चर को देख लीजिए, इसमें समझने में आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी। देखिए जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं आपको लग रहा होगा कि सर ये कंडीशन क्या है, इसको समझिए, कंडीशन कोई भी रहे कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन अगर आपको जो है टर्न आउट करके देगा तो आप समझने, आपकी थिंकिंग बढ़ेगी। तो थोड़ा थिंकिंग पर भी ध्यान दीजिए। और वो जो है वो चीज़ें चली गई हैं कि एक दिन में पढ़ना है और निकाल लेना है, निकल जाएगा, बट केवल पासिंग मार्क मिलेगा। और मान लो करोगे भी तो आगे आपको जो है ये चीज़ें बहुत ही उतना मज़ेदार रूप से आपको देखें। अब आए हो तो क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से इन सभी चीज़ों को समझ करके चलना है। चलिए इतनी चीज़ें आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए इतनी बातें हमने यहाँ पर कि कुछ हमारा यहाँ पे एंगल भी है, उसको आप ध्यान दीजिए। अगर हम इसके IW से I0 अगर देख रहे हैं तो हम यहाँ पे φ0 ले रहे हैं एंगल, और इसके बाद ये वाला जो एंगल है इसको हम φ1 ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपका कुछ ग्राफ किसका, प्योरली रजिस्टिव लोड का। किसका, प्योरली रजिस्टिव लोड का। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे मैंने बताया है वैसे एक एक करके नोट कर लीजिए। जिस तरीके से हमने बताया है थोड़ा सा समय लगा है बट बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, आई होप। मतलब ये मैं मान के चल रहा हूँ, अब मानना तो पड़ेगा ही, दिख तो रहा नहीं है कि कैसा वो है, बट मेरा जो एजम्पशन है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया
बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। जो है स्टूडेंट्स आपको समझ करके चलनी है। तो ये कंडीशन था हमारा प्योरली रजिस्टिव लोड का। तो देखिए जितना भी ये सारे फेजर हैं इन सभी में देखिए क्या है, इसमें तो मान लीजिए हमने फाई के रिस्पेक्ट में इन सारी चीज़ों को ड्रॉ किया, तो इसमें ज़्यादा घुमाने फिराने की बात आपको नहीं समझनी है, क्योंकि जब हमने इक्वेशन लिख दिया तो 90 डिग्री माइनस में है, डिग्री है दिख रहा है आपको, तो इसके नीचे ही है, तो ज़्यादा सोचने की इसमें कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लग रहा है कि है। अगर ये 4 इक्वेशन आपको है तो आप खटाक से जो है इतनी चीज़ें आप ड्रॉ कर लोगे, इतनी चीज़ें आपको दिक्कत नहीं आएंगी और आनी भी नहीं चाहिए। कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान देना है, ये क्या है आई नोट का, और ये वाला कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो आपको मिल ही जाएगा, यहाँ कंडीशन लिखा है कि अगर आप इस कंडीशन को लेते हैं तो कौन सा डायग्राम प्योरली रजिस्टिव लोड में बनता है ट्रांसफार्मर के केस में, वो आपको ध्यान देना है। इसमें कुछ घुमाइएगा मत, इधर उधर करिएगा मत, क्योंकि अब जब हम आपको क्या नाम है इंडक्टिव की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने फाई को फिक्स कर दिया है, तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं देना है। अगर मान लीजिए मेरे मुँह से निकल गया हो कि आपका यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया, तो क्या करना है, आपको उसको निगलेक्ट करना है। क्या करना है, निगलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर जब हमने इक्वेशन रख दिया है तो वहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए इक्वेशन जब हमने यहाँ पे रखा, अगर ज़्यादा इस पर बातें करेंगे तो आपको ड्रॉ करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे 4 इक्वेशन से आप इसको आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे अगर आप सोच लो कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, ऐसे हवा में बातें करोगे तो इट्स वेरी टफ, समझना बहुत ही टफ हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से करना है ताकि हम पेपर में विदाउट ज़्यादा दिमाग लगाए, और मतलब दिमाग लगाने का मतलब इन द सेंस कि ओवर थिंकिंग, विदाउट ओवर थिंकिंग किए इन 4 इक्वेशन के हेल्प से थिंकिंग आपको जिसमें करना है उस पर ध्यान दीजिए, इस पे और इस पे, बाकी इसको आप आराम से बना लोगे। तो ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए। अब हम बात करेंगे कैपेसिटिव लोड के बारे में, प्योरली इंडक्टिव लोड। पहले इंडक्टिव की बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम कैपेसिटिव की बात करेंगे। तो देखिए अगर हम इंडक्टिव की बात करें तो ज़्यादा इसमें कुछ डिलीट करने की बात नहीं है, सारी कॉन्सेप्ट यही रहने वाले हैं। आप जानते हो इंडक्टिव में क्या कंडीशन है, इंडक्टिव में चलिए उसको हम बनाते हैं। अगर हम इंडक्टिव की बात करें तो देखिए यहाँ पर केवल समझना है, इतनी चीज़ें तो आप ड्रॉ कर ही लोगे, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हम इंडक्टिव की बात कर रहे हैं, इंडक्टिव की, अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें पहली बार लिखने में समय लगता है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आप इसमें वो परेशान मत होइए, जैसे जैसे हम करा रहे हैं आप वैसे वैसे इसको ध्यान दीजिए। देखिए अब हम बात करेंगे इंडक्टिव में। तो इंडक्टिव में आपको क्या समझना है, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि अभी तक जो हमने वहाँ पे ड्रॉ किया ये क्वांटिटी कब मिल रही थी, जो हम डैश करके I1 को, हमें मेन हमारा जो रोल है वो I1 का होने वाला है। I1 को हमें कहाँ दिखाना है, किस तरीके से, वो आपको ये भी हटा दीजिए यहाँ से I1 डैश, क्योंकि इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। यहीं से ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हमने इसी को यूज करके अभी हमें एक और निकालना होगा। तो इतना जो है आप ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं कैपेसिटिव लोड की, इंडक्टिव लोड की। देखिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे कैपेसिटिव के बारे में। तो यहाँ पे I2 भी हम हटाते हैं क्योंकि यहाँ पे I2 में आपको डिफरेंस थोड़ा देखने को मिलेगा। देखिए इतनी चीज़ें आपको कुछ चेंज नहीं करना है। अगर हम कैपेसिटिव की बात कर रहे हैं तो एक कॉन्सेप्ट इसमें से आप जानते होंगे कि कैपेसिटर, प्योरली कैपेसिटर के केस में जो आपका करंट है वो 90 डिग्री क्या करता है, लैग करता है विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज से। तो यहाँ पे V2 दिख रहा है। अगर हम I2 की बात, देखिए I2 हम यहाँ से ड्रॉ कर रहे थे, तो अगर हम I2 को कहीं भी दिखाएं तो इसके जस्ट काउंटर बैलेंस है, तो इसके जस्ट सीधे में अपोजिट में ये बनाए, देखिए हम I1-1, सीधी सी बात है। अगर हम यहाँ पे I1, I2 और I1-1 अगर हम ड्रॉ कर ले रहे हैं, ध्यान समझिए, I2 अगर I1-1 ड्रॉ कर ले रहे हैं तो हम आसानी से ये रिलेशन लगा लेंगे, क्योंकि हमें क्या मिल गया, I1 क्या नाम है I1-1 और I2 आपको इस तरफ मिल ही रहा है और I0 मिल ही जाएगा, I0 I' मिल जाएगा, तो हम इधर जो है I1 को दिखा लेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कल ध्यान ये रखना है कि जो बेसिक लॉ है, जो बेसिक जो नियम है, रूल है एल का, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग, यही चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंस क्या करना है कि आपको
मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा आप इसमें समझ करके चलिए। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए I1-1 I2 को ड्रॉ कर लें तो ये काउंटर बैलेंस करंट इसके पीछे। तो अगर हम I2 को देखिए, इसके 90 डिग्री दिखा रहे हैं क्योंकि V2 है, V2 जो है मान लीजिए थोड़ा देखने में आपको 90 दिख नहीं रहा होगा, कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे समझ करके चलिए कि कहीं न कहीं लैगिंग में है। I2 मान लीजिए I2 है, I2 हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर थोड़ा मोटा ड्रॉ हो गया है I2। इसी के जस्ट काउंटर बैलेंस आपको दिख रहा है क्या, जस्ट काउंटर बैलेंस देखिएगा आपको क्या, I1-1 और इसी के ये तो मिला ही था, इसको आप मिला लीजिए। अब मिलाएंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो है ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो देखिए इतनी चीज़ें जो है आपको समझ करके चलनी है। थोड़ा सा मैं इसको साफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब हमें क्या करना है, इतनी चीज़ें तो हम फाइंड कर लिए, हमें सर मिल गया I1 डैश मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें I1 डैश मिल गया, I0 को जोड़ेंगे, I1 डैश से I0 को जोड़ेंगे। I0 कहाँ है, I0 आपका ये था, I1 डैश को I0 को से जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, I1। इसको जोड़ते हैं कहीं पे, यहाँ कहीं जुड़ेगा। अगर आप यही चीज़ स्केल से बनाएंगे तो काफ़ी सुंदर देखते हुए आपको मिलेगा, काफ़ी अच्छे से ये देखते हुए आपको मिलेगा। तो देखिए बिल्कुल टफनेस नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसको मिलाना है इसमें। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा है, ये थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ। ये आपका जंक्शन वाला I0 इधर रख लेते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है देखने को मिल रही हैं। एंगल की बात करें तो ये पूरा हमें क्या लेना है, φ0, और जो इसके बीच में है वो φ1 हम लेकर के चलेंगे। तो इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आपको ध्यान दे करके चलनी है। φ1 को हम केवल इतने के बीच में नहीं लेंगे क्योंकि हमें जो है ध्यान देना है यही चीज़ें, क्योंकि इससे पहले जब हम क्या नाम है φ0 को हमने इसके ओमेगा के उसमें ले जाना है ना, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से रिफरेंस ले करके I1 तक ध्यान देना है, और यहाँ पे ये वाली लाइन से I ओमेगा वाली लाइन, मतलब IW वाली लाइन से हमें कहाँ ले जाना था, I0 के बीच में ये दिख रहा है आपको φ0, और यहाँ पे क्या दिखेगा φ1। तो φ1 थोड़ा आपको बड़ा नहीं दिख रहा है इसमें, पिछले वाले डायग्राम से अगर आप कंपेयर करेंगे तो φ0 आपको जो है थोड़ा फैला हुआ दिखेगा, अरे φ1 आपको जो है थोड़ा फैला हुआ दिखेगा। और अगर आप इसको जो है स्टूडेंट्स उसमें बनाते हैं कॉपी में तो काफ़ी बड़ा आ जाएगा। ये मैं थोड़ा छोटा कंजेस्ट फॉर्म में आपको दिया हूँ, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये कंडीशन जो है आपका क्या है, प्योरली इंडक्टिव, कुछ चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल छोटा सा चेंज है। ये इक्वेशन ध्यान दीजिए, I1 डैश इक्वल टू KI², बिल्कुल सिंपल है एकदम, आपको समझने की मतलब एकदम आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक कॉन्सेप्ट ये है, इंडक्टिव का केस है, तो अगर V2 हमारा ये फिक्स हो गया है तो हालात सी बात है कि कहीं न कहीं अगर लैग करेगा तो पीछे की तरफ हम V2, तो इसकी जस्ट काउंटर बैलेंस है I1 डैश, इसके पीछे डैश करके हम I1 डैश ले गए, I1 डैश और I0 मिल के हमें I1 मिल गया है, I1 डैश I0 मिल के हमें I1 मिल गया। इसमें क्या सोचने समझने की बात है, ये तो हम जो है बिल्कुल सिंपल है, आप बिल्कुल बना लेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा कैपेसिटी के बारे में, जो कि इससे भी आसान है, इससे भी आसान है। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट जो हम आपको बता रहे थे कि अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो सकता हो मेरे बोलने में जो है डिफरेंस आया हो, इसके पहले हमने अगर ये बात की हो, क्लॉकवाइज चल रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट के लिए बता रहे थे। अगर आप ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ये क्वांटिटी हमने क्या बोला कि ये वोल्टेज मान लीजिए इस डिफरेंस, तो ये क्या कर रहा है, लैगिंग में। ये चीज़ें आपको समझ करके चलनी है। ये कॉन्सेप्ट आपको BEE में बताया जाता था पहले में आपको होता है, जब कैपेसिटर बताएंगे तब आपको और क्लियर होगा। तो यहाँ पे ये केवल सिंपल सा आपको ध्यान देना है कि क्या
कि हमारा जो मतलब ये लोड है इसका इंडक्टिव लोड वो क्या है, आपको करंट जो है वो लैग करता है इससे। अगर प्योरली कैपेसिटिव की बात करें तो 90 डिग्री लैग करता है। ये चीज़ें आप ध्यान दे करके चलिए। अब हम बात करेंगे इससे कैपेसिटिव लोड के बारे में। तो हमने अभी तक बात किया रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। तो कुछ चीज़ें यहाँ से डिलीट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम प्योरली कैपेसिटी की बात करें तो सी लिखेंगे, और जो है हम क्या करेंगे कि ये चीज़ें हटाएंगे यहाँ से। आई नॉट भरो आपका यहाँ पे बचने वाला है, आई नॉट अभी ड्रॉ कर लेंगे, सब परेशान ना होइए। आई नॉट जो है आपका बचने वाला है। तो अभी तक हम क्या बोले कि आपका जो है आई म्यू आई नॉट, इसको हम ले जा रहे थे कहीं इधर मिला रहे थे, ये आपका क्या था आई म्यू, ये ध्यान देना है। आई म्यू क्या है आपका वाटलेस कंपोनेंट, वाटफुल कंपोनेंट, यहाँ पे मिलता था तो क्या बनता था आई नॉट। अब जो है स्टूडेंट्स अगर हम बात करें किसकी प्योरली कैपेसिटिव की, तो इसमें क्या है वोल्टेज से करंट जो है 90 डिग्री लीडिंग, अभी तक लैगिंग था तो इधर लीडिंग था, तो अब हम ऊपर की तरफ कहीं हमारा शिफ्ट होगा। कहाँ शिफ्ट होगा ये हम देखेंगे इसमें। तो इतना कॉन्सेप्ट आपके माइंड क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे जो कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा कि इससे वोल्टेज से लीडिंग में देखने को मिलने वाला है। प्योरली की अगर हम बात करें, प्योरली में तो 90 डिग्री यहाँ पे आपको मतलब लिखाया जाता है बुक में कि जो करंट है वो 90 डिग्री लीड है वोल्टेज से। प्योरली कैपेसिटिव इन कंडीशन में अगर हम देखें तो हमको क्या करना है इस कंडीशन में, इस ग्राफ में हमको जो देखना है, जो ड्रॉ करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर समझिए स्टूडेंट्स कि हमको ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नीचे कहीं नहीं जाना। यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पे अभी तक जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा था, अगर हम I2 I1 डैश को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं तो हम इस कंडीशन से I1 दिखा दे रहे थे, वही करना है, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं करना है। ये सारी चीज़ें ऐसे ही रहने वाली हैं, एकदम आपको चेंज नहीं करना है। बस जो चीज़ें हम बता रहे हैं उसको आप ध्यान दीजिए कि I2 जो है कैपेसिटर का है तो वोल्टेज से कहीं लीड दिखेगा, तो कहाँ दिखेगा, ये चीज़ें हटा के हम जो है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर तो हम लिखे ही हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हम क्या बोले कि कैपेसिटर केस में वोल्टेज से लीडिंग में, तो अगर हम यहाँ पे कहीं आपको देखने को मिलेगा क्या I2, कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं किस तरीके से आपको ध्यान देना है। I2 आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यहाँ से I2 से जस्ट काउंटर बैलेंस I1 डैश, जस्ट काउंटर बैलेंस I1 डैश, क्या I2 से जस्ट काउंटर बैलेंस I1 डैश, आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। I1 डैश, आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा हो। अब दो चीज़ें हमें मिल गई, क्या I1 डैश और I0। देखिए जब I1 डैश और I0 मिलता है, मतलब जब I1 डैश प्लस I0 मिलता है हमें क्या देता है I1 करंट। I1 करंट वी फाइंड आउट I1 करंट। तो हमें क्या करना है कि इस I1 डैश और I0 को लेके जाएंगे और मिला देंगे, हमें क्या मिल जाएगा I1। क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, I1 मिल जाने वाला है। तो इसको आप मिला लीजिएगा, आप मिला दे रहे हैं क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अभी एंगल मिलेंगे तो थोड़ा अभी इसलिए नहीं आप करा रहे हैं, इसको हटाते हैं, थोड़ा जगह खाली करें। तो ध्यान दीजिएगा कि प्योरली कैपेसिटिव की हम बात कर रहे हैं, प्योरली कैपेसिटिव की जो है हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम जो बता रहे थे कि अगर हम I0 और I1 डैश I0 को ले जाते हैं, फिर हम जो पाएंगे उसको हम ड्रॉ करें। तो इसको हम थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं ताकि थोड़ा फिगर देखने में अच्छा लगे। तो E1 जो है इक्वल था -V1 के। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि ये डायग्राम जो है कहीं आप यहाँ पर मान लीजिए थोड़ा नीचे ले रहे हैं, इसको हम इसके इक्वल कर दे रहे हैं, किसके I1 के। अच्छा थोड़ा टेढ़ा हो गया जी। I1 के इक्वल अगर I0 को इधर हम दिखाते हैं तो जस्ट इसके
जस्ट इसके जो है स्टूडेंट्स हमें क्या देखने को मिला कि जस्ट इसके I1 डैश I0 को मिलाएंगे तो हमें I1 मिल जाएगा। यहाँ पर जो है हमें I1 मिलने वाला है। ये चीज़ें आप समझ करके चलिए। यहाँ पर जो है आपको I1 मिलने वाला है। आई होप आपको ये चीज़ें जो है दिख रही होंगी। आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर I0 और phi1 की जो है phi1 को भी दिखाना है, I0 और phi1 को भी दिखाना है। तो ये चीज़ें आप समझ के, अभी तक जो एंगल हम दिखा रहे हैं phi1 करके ही जो है हम दिखा रहे थे। तो ये चीज़ें स्टूडेंट जो है आपको ध्यान दे करके चलनी है। अब phi1 क्यों दिखा रहे थे? क्योंकि हमें I1 के रिस्पेक्ट यहाँ पे हम phi1 नहीं phi2 करके दिखाएंगे, क्योंकि हमें I2 में तो थोड़ा नॉमेनक्लेचर भी चेंज रहना चाहिए। तो ये इसके बीच में हम क्या दिखा रहे थे? phi0। बिल्कुल कन्फ्यूजन की बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम दिखाया। जो I2 है ये किसके रिस्पेक्ट में हम दिखा रहे थे? इसके रिस्पेक्ट में, E2 के, मतलब V2 और इसके बीच में क्या मिलेगा आपको? इसके बीच में क्या मिलेगा आपको? phi2। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आपको समझ करके चलनी है। तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। ये चीज़ें अगर आप उसमें स्केल की हेल्प से बनाएंगे तो काफ़ी और जो है सुंदर देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा। तो केवल कॉन्सेप्ट इतना है स्टूडेंट्स कि कैपेसिटिव समझना है, इसको प्रेजेंट करना है, काउंटर बैलेंस है जस्ट इसके पीछे, ये दोनों मिल जा रहे हैं। तो इन दोनों क्या नाम है, ये दोनों अगर आप रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं तो I0 है ही, तो I0 आपको मिलेगा ही। I1 डैश आपने रिप्रेजेंट किया, I1 आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके मिल जाएगा। तो ये जो स्टूडेंट्स हमने आपको बताया, देखिए ये सब क्या है, समझने में थोड़ा सा स्टूडेंट्स आपको बोरिंग तो नहीं लगना चाहिए, बोरिंग मैं नहीं बोलूँगा, बट थोड़ा लेंथी इसलिए लग रहा होगा क्योंकि देखिए ये चीज़ें हमने आपको नोट करवाई, तो इनको समझ करके चलना है। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि ये देखिए इधर लैग, इधर लीड, इधर ये है और ये इसके इक्वल है, ऐसे डायरेक्ट, तो आप कैसे समझ पाओगे कि ये कहाँ से आया, इसको ये कहाँ से समझना है, ये कहाँ से आ रहा है। मैंने हर चीज़ का एड्रेस बताया ताकि आप अगर नहीं क्लियर भी हो, पहली बार देख रहे हो, तो 1 नाइट सीरीज में भी आपको किस तरीके से तैयार करना है, किस तरीके से कॉन्फिडेंस आएगा, वो हमने आपको यहाँ पे डिस्कस किया है। तो वो आपको दिख भी रहा होगा। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के चलना है। स्टूडेंट्स हमने जो है ट्रांसफार्मर के कोर्स से लेकर के यहाँ तक टॉपिक पहुँचाया है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक किस तरीके से काम कर रहा है। एक एक वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत करिए। यहाँ पर जितनी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं ये आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंस है। वाइवा में भी बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ जो है पूछी जाती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को ध्यान दे करके चलना है। तो स्टूडेंट्स इतनी चीज़ें आप अपने माइंड में रखिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ करके चलिए। तो आई होप आपको जो है हमने जितनी भी चीज़ें बताई यहाँ पर आपको समझ में आई होंगी। तो एकदम आपको ज़्यादा टफनेस की बात ही नहीं है, टफनेस की बात ही नहीं है। तो टफनेस आपको एकदम लेना ही नहीं है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो वोल्टेज है वो इक्वल है -E1 की। ये इक्वेशन आप जानते हैं ये लेंज के उससे आया है, तो थोड़ा सा ये चेंज हो गया था। इसको आप लिख लीजिए कि V1 इक्वल टू, अब पढ़ाने यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा छूट जाता है, तो ये आपको ध्यान देना है, थोड़ा डिफरेंस हो जाता है स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को, अब ये अच्छे से रिप्रेजेंट है तो आप इसको दिखा सकते हैं। ये 4 इक्वेशन तैयार कर लीजिए, इसको ध्यान दीजिए, इसके बीच में रिलेशन इतना तो आप कर ही लोगे, ये तो हमने पहले ही बताया था। I0 को दिखाना ही दिखाना है, तीनों कंडीशन में इतनी कंडीशन सेम है, IW Iμ। कॉन्सेप्ट केवल वो इसका आ रहा है, किसका, I2 का। I2 चेंज, कॉन्सेप्ट चेंज। I2 को रिप्रेजेंट करिए, काम बनाइए। रजिस्टिव में I1 आपको काम दे रहा था, यहाँ पर I2। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, आगे के लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अच्छे से रहिए, मन लगा पढ़िए, और जितनी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई हैं उन सारी चीज़ों को रिवीजन करिए। अगर कोई चीज़ स्टूडेंट्स यहाँ पे छूट गया हो तो आप कमेंट करिए, अगली वीडियो आगे जब हम मिलेंगे आपको तो वहाँ पर इन सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, जो चीज़ें यहाँ पे दिक्कत में आएंगी।
देखिए कोई परफेक्ट नहीं होता है। अगर हम भी कोई चीज़ें लिख रहे हैं जो नहीं, जो चीज़ें लिख रहे हैं वो सही है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हमने ऐसा अपना समझिए कि यहाँ पे जो हमने लिखा वो सही नहीं है। देखिए कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ें छूट जाती हैं। अब कोई एआई तो है नहीं कि जो आया वो लिख दिया। क्या होता है, गलतियाँ सबसे होती हैं, तो कहीं कोई चीज़ें छूटी हो तो आप उसको कमेंट करिएगा। हमेशा जो है मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि आप ध्यान दीजिए कि कभी भी सीखने पे ध्यान दीजिए, ये नहीं कि हमें आता है। जो इंसान है, जो हमारी हैबिचुअल चीज़ें हैं, हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि हमें हमेशा सीखने प्रोसेस पे ध्यान देना है कि हमें सीखना है, सिखाना भी है। बट अगर कहीं हमारी गलतियां हैं तो उन्हें ये नहीं कि हमसे गलती होंगी ही नहीं, हम कैसे गलती कर सकते हैं। तो कोई परफेक्ट नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं। तो ये आज का जो है आप इसको मोरल लेके चल सकते हैं। तो आज जो है इतनी चीज़ें हमने बात किया, क्या रजिस्टिव, प्योरली रजिस्टिव लोड कंडीशन में, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव, और एक कॉन्सेप्ट बताया किस तरीके से हमें डील करके चलना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर इट।